कि आप सभी लोग अपनी जगह पे ही विराजमान रहेंगे और कुछ गुरुदेव भगवान के दर्शन आप सभी लोग कर सकते हैं। खड़े ना हो, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पीछे वाले नहीं देख पाएंगे, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कुछ गुरुदेव भगवान को आप सभी लोग मानते हैं तो आप अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। आप लोग जगह पे कुछ अपनी जगह पे ही बैठ जाए ताकि पीछे वाले जो खड़े हैं सुबह से खड़े हैं आप लोग उन सभी को ही ध्यान पूर्वक रखते हुए आपके ही गुरु भाई हैं, आपके बड़े भाई हैं, आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाए। जो आगे साइड में खड़े हैं आप लोगों से अनुरोध है तो आप सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाए ताकि कुछ भी कोई भगवान के दर्शन आप सभी लोग सभी श्रद्धालु भक्तजन सभी हो कृपया आप सभी गुरुजी महाराज की, हमारे गुरुजी महाराज की। इसके बाद लोग नागेश्वर धाम की जो बाहर गेट पर हैं आप लोग स्नान करके फ्री हो गए? अगर हो गए हो तो दरवाजे पे पहुंचना, फिर से अंदर में लगभग 2000 टोकन फिर से प्रवेश करवाए जाएंगे। बैठेंगे तब तक हम जो है कनक से उल्टी सीधी माला जप के जी आई पूरी रात हो गया। सीताराम सीताराम पागलो क्या हाल है? बढ़िया कुछ नहीं बात सो नहीं पाए हम बेटा फुल नींद में गुरुजी सीताराम, गुरुजी चरण छुए। अच्छा रसगुल्ला हम पा पूरी रात से बैठे। गुरुजी सीताराम, सीताराम बहना साधु जी सीताराम, अरे पागलो सीताराम, बोले बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दरबार की जय। अब थोड़ी देर बाद हम पुनः बैठेंगे जी। ठीक है? गुरुजी सीताराम, गुरुजी चरण छुए। सीताराम सीताराम, गुरुजी। सीताराम गुरुजी। पूजा करने जाएंगे, पूजा करने। ये देखो कितनी भीड़ लग गई इधर यार, सब आ गए इधर ही। अब टोकन वितरण होगा ना, सब जाएंगे। अभी 2 घंटे
राम जय बाबू चंदा मेरी माता बहन मान पूर्णा भंडारे में रोटी देने की सेवा देना चाहती है मान पूर्णा भंडारे वाले जो भी माता बहन मान पूर्णा भंडारे में रोटी देने की सेवा देना चाहती है मान पूर्णा भंडारे वाले जय श्री राम जय बाबू चंदा इधर आ जाओ मम्मी हाँ न बड़े बड़े जय श्री राम बोले आगे से भान सरकार की गुरुदेव भगवान की सदगुरु सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। आप सभी लोग से अनुरोध है कृपया आप सभी लोग बैठ जाएं। जय श्री राम। जय हो गुरुदेव बना दिया जय श्री राम। पादुकाभ्यो नमः परिपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापरिपादुकाभ्याम्। जय राधा के प्रेम धन्य जय जय नवल किशोर जय गोपी चित जोर प्रभु जय जय माधव। राम राम कहते रहो रखते रहो मन धीर कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम आपों से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। जय हो पर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दादा गुरुजी महाराज की जय। बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की जय। चमीटा वाले बाबा की जय। बागेश्वर धाम की पगलन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 साधु जी
हो? बढ़िया हो? 12 बज गए। माता जी जाना हो तो जाइए ना, तो आराम से। हम आए तो अब बजे। खैर घड़ी के तो 12 बहुत पहले के बज गए, कुछ देर में सकल के भी 12 ही बजने वाले। लेकिन उसके पहले हम भी आ गए। एक लफड़ा हो गया था। कल रात को जहाँ माता जी रहती हैं वहाँ कोई एक बाहर की लड़की पीछे से चढ़ गई और वो जाके वहाँ ऊपर बाथरूम में घुसी रही और सीढ़ियों से। खैर पुलिस प्रशासन तो वहाँ लगा ही था सिक्योरिटी में। कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे बोलिए आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? वो तो लाइन लगी हुई है। तो उसी कारण से सुबह से पहले वाला अब दिलवाने मत दीजिएगा। अपने मन से तुम लोग करो जो कहते हो कर दो। तो सुबह से उसी में हम व्यस्त रहे। FIR होती रही और वो पकड़ी गई। बेटा आप गिरोगे नहीं, हड़बड़ा के पुलिस ने पकड़ ली और अब हो गई भगवान जाने कौन सी बालाजी जाने। अब वो माता जी से कह रही थी हमें आप बर्तन धोने पे लगा। हमें बड़ी हंसी आई जब पता लगा, पुलिस CI ने हमको बताया ऐसा ऐसा कह रही है। हमें बर्तन धोने के लगाने के लिए चढ़ना पड़ता है। पीछे से 3 मंजिल है और वो 3 मंजिल कैसे चली भगवान जाने। और चढ़ गई हुई है साई। तो सुबह से वही माता जी बहुत डर गई। माता जी सीधी साई तो बेचारी डर गई, पूरी रात नहीं सोई कल माता जी। तो कल वही चलता रहा, सुबह से उसी में व्यस्त हो गए। अब जाके जब वो अभी वो थाने पहुँच गए तब जाके अब बताओ ऐसे ऐसे लोग। अब पता नहीं अब वो चर्चा माइक से बोल रही हो नहीं, पर दुश्मन तो लगे ही है लगातार पीछे। पता नहीं लोग कार रख भी आई, कोई ठिकाना थोड़ी है। कोई बात नहीं, हनुमान जी दया। इसी चक्कर में हम थोड़ा सा 2-3 घंटे उसी में व्यस्त हो गए थे। हम देखो साफ साफ बता देते हैं। अब हम फ्री हो गए और फ्री होकर के आकर हमने जो बिल्डिंग बन रही यहाँ पर आप लोगों को निवास स्थान बनवाए जा रहे हैं। अब आपको खजुराहो और छतरपुर में रुकने की आवश्यकता नहीं, यहीं रह सकते। और रुको, यहाँ से बालाजी के डायरेक्ट दर्शन करो। हम भी अपना निवास यहीं बनवा रहे हैं। जय श्री राम। यही परमानेंट व्यवस्था वही तो बनाने के लिए ऊपर देख रहे थे जो बनवा रहे थे। कह रहे गुरुजी देख लो। हमने कहा चलो। एक माता जी यहाँ मिली बहुत खतरनाक। हम वहाँ चढ़े थे, बोले गुरुजी नीचे आ जा, हमके कूद जाए। बोली हाँ ठीक है, उनको तो बुढ़ापो है, इधर तो ओनली 27 ही है। में माता जी कहाँ है? जगत जननी कहाँ है? हरी हो जाओ। जय हो जगत जननी माता भगवती रुद्रकाली भद्रकाली चामुंडा चंडी माता। हे माँ विंध्यवासिनी नव दुर्गा माता, माँ वैष्णो देवी। जय हो माता जी। ना आपकी उम्र तो ठीक है, घर तो देखते बाल बच्चे नहीं आवे। आप घूमने की बात करवा रहे। माता जी कह रही थी आप ऊपर के चढ़ के देख रहे थे, नीचे देखो नीचे नीचे। अगर जी माता जी आ जाओ। तो हमने सारे काम का घूम लिया। बोले आओ क्या देखा। ऐसे भी भक्त होते हैं। आज देख रहे कहाँ की हो माता जी? हाँ वहीं पाए जाते हैं ऐसे। परवल की हो? पलवल हरियाणा में है। राजस्थान हरियाणा हाँ तो ठीक है। अब आप बोल रही क्या है माँ जी? माता जी मतलब हम फिर से घूम जाएं। अरे कहाँ का श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। ये आज का लेट होने का प्रोग्राम। और अब
कल रात को कौन कौन था? हाँ तो हाँ, कल रात को अरे ठीक है, यहाँ से कल। आज कौन कौन आया हैं? हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आया। हाँ हाँ हम मिलेंगे, हम मिल गई हमें आज के दिव्य दरबार में श्री बागेश्वर हनुमान जी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के इस दिव्य धाम धरा पर जितने भी लोग उपस्थित हैं आए हैं, हम आपको विनम्रता पूर्वक पहली सूचना तो ये दे दें कि 8-9 तारीख तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, यहीं पर हैं। जय श्री राम। और हर महीने के 15-15 दिन बागेश्वर धाम पर ही रुकेंगे। तुम्हारी जो शिकायत थी गुरुजी रहते ही नहीं, 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक बागेश्वर धाम पर है। रुको, जनवरी में 1-2 कार्यक्रम जरूर है, लेकिन लगातार 8 फरवरी से 8 मार्च तक यानी 1 महीना बागेश्वर धाम पर रहेंगे। कन्या विवाह की तैयारी होगी, लेकिन 1-1 घंटे का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। उसी में शिष्य मिलन समारोह, दीक्षा समारोह, उसी 1 महीने के अंतराल में दीक्षा समारोह, शिष्य मिलन समारोह और साथ ही साथ 3 दिन तक भभूति वितरण समारोह किया जाएगा। जय श्री राम। और उसी 1 महीने में जिन भक्तों की 21 पेशी हो गई उनको भी 1-1 मिनट मिला जाएगा। जय श्री राम। भाई नए लोगों को तो मिल रहा है, पुरानों को भी तो मिलना। ये जरा भाई माइक ठीक कर दो। जितने भी लोग आज के दरबार में यहाँ बैठे हैं, आए हैं, भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक नाना प्रकार की अर्जी लेकर, मनोरथ लेकर, हम अपने श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। सबका मंगल हो, आप सब पर श्री बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो, दादा गुरु जी की कृपा हो, और जो भी मनोकामना लेकर आए हो जाओ वो पूरी हो जाए। साधु जी सीताराम। ओ साधु जी सीताराम। ओ साधु जी सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय, बागेश्वर वाले श्री चमीटा वाले बाबा की जय। देखो बागेश्वर धाम पर श्री हनुमान जी की दया है। हनुमान जी बड़े अद्भुत हैं। सामने भवन है बालाजी का, बालाजी स्वयंभू है, लाखों लोगों की बिगड़ी बना रहे। जाओ तुम्हारी भी बालाजी बिगड़ी बनाएंगे। और जो मनोकामना लेकर आए हो जाओ, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओ। बालाजी सबकी सुनते, तुम्हारी भी सुनेंगे। मन में राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, नियम का पालन करो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में 1 बार शनिवार या मंगलवार सुबह 6 बजे महाआरती में आकर हनुमान चालीसा के जो भी भक्त पाठ सुनाता है, तो 3 पीढ़ियों की है परंपरा। हमारे दादा गुरु जी, उनके भी गुरु जी श्री सन्यासी बाबा, तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन इन तीनों पीढ़ियों का हमारा जो अनुभव है, हमने अपनी आंखों से देखा जितना और जितना सुना, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। जय श्री राम। बागेश्वर बालाजी सबकी झोली भरने वाले, तुम्हारी भी भरेंगे। पर्चा से चमत्कार नहीं होना, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना। जय श्री राम। एक और बताएं, आज तक का रिकॉर्ड है, जिन जिन ने बागेश्वर धाम के लिए जैसा भी सोचा वैसा ही पाया। आज की एक सुबह हम चर्चा कर रहे थे, कोई पत्रकार हमसे बात कर रहे थे, बोले चुनाव होगा ये वो दुनिया का। हम तो देखो हम 3 जिला में तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन एक बात बोले, आज तक जो कह दिया वो कटा नहीं। लेकिन हनुमान जी की सिद्धि प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय। जय श्री राम। और दूसरी बात, हम आपको प्रार्थना करें, शत्रु या कोई विरोधी अगर विरोध करता है तो तुम्हें लड़ना नहीं है बागेश्वर धाम के नाम। सेम टू यू बोल देना। अपने बालाजी बहुत ताकतवर है, एक दिन ऐसा आता है अपने आप होना इनको सब पत्ता साफ हो जाता है। हमने तो बड़े बड़े दुश्मन, नेशनल और इंटरनेशनल दुश्मन देखे, बड़े बड़े दुश्मन पीछे लगे हैं, बेचारे हैरान हो जाए। देखो हम आपको बताना ये चाहते
जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में कलिकाल में, कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान है। और मेरे पागलों, हम तुम्हें केवल पर्चा बनाकर चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने के लिए बैठे हैं। जय श्री राम। और हमारा संकल्प और सपना केवल इतना नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न मनोरथ पूरे हो जाओ, तुम ताली बजाकर पीट कर घरे चले जाओ। हमारा सपना ठीक उल्टा है। हम चाहते इस भारत में घर घर राम नाम की स्थापना हो जाए। जय श्री राम। सब हनुमान जी के दास हो जावे। क्यों? और देवता चेतन धरहि हनुमत से सर्व सुख कर। हनुमान जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में सब सुख प्रदान नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। और हनुमान जी है कलयुग के राजा। जब राम जी जाने लगे तो कलिकाल का राजा बनाना था किसी को, हनुमान जी के ही माथे पर टीका लगाकर कह दिया, जाओ इस कलिकाल के तुम ही राजा हो। जय श्री राम। इसलिए तो चारों युग प्रताप तुम्हारा परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप है। कलयुग में भी श्री वीर बजरंग बली का प्रताप है। पर आप कहोगे गुरु जी आप बागेश्वर धाम की क्यों बात करते? भैया हनुमान जी तो सब जगह हैं, पर हवा भी सब जगह है। पर जो पंखा के नीचे बैठते उन्हें ज्यादा हवा लगती, उसी प्रकार संत जहाँ तपस्या करते वहाँ हनुमान जी की गोर करते हुए बैठ जाते हैं। जय श्री राम। उसी धाम का नाम है बागेश्वर धाम। क्या नाम है? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम। और जितने यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, अधैर्य मत हो, ये निराशा मन में मत लिया करो कि गुरुजी हमें मिले नहीं, हमारी बात नहीं हुई, पर्चा नहीं बना। अरे पागलो, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है। तुम्हारे लिए तो हमारे तुम्हारे सन्यासी बाबा क्या कम है? जय श्री राम। जो विदेशों की पर्चा बना सकते, क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? जय हो। विचार करो। सही। है? जो विदेशों के पर्चा बना सकते, क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? और अगर तुम्हारे मन की जानते तो क्या तुम्हारी समस्या नहीं पहचानते? और अगर पहचानते तो तुम क्यों गला फाड़ रहे? एक बात बताओ, भगवान बहरे हैं क्या? फिर क्यों चिल्लाते हैं? हमें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा है, हमें तुम्हें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा, और हमारा ऐसा मानना है कि भगवान एक भी बात छोड़ता नहीं। अच्छा, भगवान सुनता नहीं होता तो क्या भगवान कृपा करते होते? वो तो गूंगों की भी सुनते। हम लोग तो बोलने वाले लोग, वो तो जिनके मुंह नहीं होते उन पे भी कृपा करते। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई वो बोल नहीं सकते तो हम कृपा नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? अच्छा, भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ नहीं है तो क्या उनके भाग्य नहीं होता? कहते भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ ही नहीं है तो क्या वो बिना भाग्य के आए क्या? नहीं, भाग या सुनना परमात्मा मुंह से नहीं सुनता, दिल से सुनता है। प्रभु मंजूर करता है प्रार्थना जब दिल से होती है, पर बड़ी मुश्किल तो ये है, ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। जय श्री राम। हनुमान जी सुनते हैं, बालाजी तो सुनते हैं। इसलिए तुम जिस पावन तीर्थ पावन धाम श्री बागेश्वर वीर बजरंग बली सन्यासी बाबा के चरणों में विराजमान हो, जिनकी छत्र छाया में विराजमान हो, मेरे पागलो, तुम सब हमारे परिवार के सदस्य हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। और हाँ, लेकिन नियम का पालन तो तुम्हें भी करना। तुम सोचो 6 दिन पक्का पिए, 7वें दिन जय हनुमान सागर भूत पिशाच निकट नहीं आना, ठटरी के बरे न कटा आगे के लगे। 6 दिन तुम जय हनुमान, मंगलवार को ठीक है। एक आदमी हमें मिला, उनका एक बात बताओ, पीते क्यों? बोले मंगल को नहीं। हमका मतलब, बोले वीर बजरंग बली की कसम हम मंगल को छूते तक नहीं। हमका बड़े हनुमान भक्त हो। बोले क्यों? हमका एक बात बताओ, क्या बाकी दिन हनुमान जी एब्सेंट रहे थे? तो मंगलवार को नहीं पीते, बाकी दिन पीते, क्या हनुमान जी एब्सेंट रहे थे? अरे हनुमान जी के तो सभी बार है, शनिवार भी हनुमान जी का, मंगलवार भी हनुमान जी का, बाकी जितने बार हैं वो हनुमान जी के। अरे और तो छोड़ो, 7 बार होते, 7 बार हनुमान जी, 8वां बार परिवार वो भी हनुमान जी होते हैं। जय श्री राम। बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो सीताराम।
और जोर से बोलो, सीताराम और जोर से बोलो, सीताराम और सीताराम। मेरे पागलों, हर समस्या का हल बागेश्वर बालाजी के पास चल। जय क्या? हर समस्या का हल बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में। है क्या क्या समस्या? नाश है रोग, सब पीरा रोग हो, बाधा हो, पीड़ा हो, हनुमान जी के चरणों में नियम करना, लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके पेची करना प्रारंभ कर दो। जाओ, तुम्हारे घर सेना पहुंच जाएगी। जय श्री राम। तुम संकट में फंस गए, संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो संकट में हो गए तो हनुमान जी के चरणों से, बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ लो। अच्छा, भूत लगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, चिल्लाओ मत, परेशान मत हो, भूतों से परेशान। अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो। कलिकाल के श्री अवतारी बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में विद्यमान, जो भी लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके नियम पालन करता है, छूटे हैं बंदी महासुख होई। कैसा भी बंधन हो, हनुमान जी महासुख प्रदान करते हैं। और प्रश्नों के उत्तर, ये क्या है? आप लोग कहोगे गुरु जी ये दरबार पर्चा, अब तो इतने पर्चा बनने लगे, क्या देखो कहा, ये क्या सिस्टम है? देखो, पर्चा ये आज का दरबार नहीं है, हम अपना कह सकते, दूसरों का तो हमें पता नहीं। ये आज का नहीं है, हमारे दादा गुरु जी के भी पास कृपा थी। ये दरबार त्रेता युग के पूर्व का है, महर्षि वाल्मीकि जी की विद्या है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अत्याचारी रावण के अत्याचार को देखते हुए राम अवतार होने के पहले ही कागजों पर लिखकर रख दिया था, इस आतताई रावण का वध करने के लिए अयोध्या में दशरथ नंदन प्रभु श्री राम अवतार लेंगे। और उन्होंने कागजों पर लिखकर रख दिया था, सबरी के घर जाएंगे, केवट का मान बढ़ाएंगे, लंका जाएंगे, राम सेतु बनाएंगे, सीता का पता हनुमान जी से लगवाएंगे और रावण का वध करके आएंगे और राम राजा हो जाएंगे। और जो जो उन्होंने कागज पर लिखा था वही वही घटित हुआ, 100 में 100%। वही विद्या हमारे सन्यासी बाबा को मिली, फिर हमारे दादा गुरु जी को मिली, वही विद्या फिर इस नालायक को प्राप्त हो गई। जय श्री राम। ये आज की नहीं है, कब की है? त्रेता युग के पूर्व की। और ये विद्या कौन सी? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जो 8 सिद्धियां श्री हनुमान जी महाराज के पास हैं, उन्हीं अणमादिक सिद्धियों की यह परंपरा है। हम भगवान नहीं, ना हम महात्मा है, ना हम संत है, ना हम सिद्धिप्रद महात्मा है, हम तो नालायक अज्ञानी पापी जीव हैं। जितनी भी कृपा है बागेश्वर वीर हनुमान जी महाराज की परंपरा की कृपा है। पर्चा बने या ना बने, हनुमान जी और सन्यासी बाबा यहाँ साक्षात बैठे हैं, तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा। और एक वचन और, हम तुम्हें मिलेंगे मिलेंगे मतलब मिलेंगे। बड़े आदमी कम बचते हैं, थैंक यू वेरी मच, इसीलिए अपन बड़े नहीं बने। सेम टू यू माय डियर। चलो, गुरुदेव भगवान आगमन हो गया। श्री सन्यासी बाबा की प्रारंभ करते हैं उसी गति अनुसार। इस गति अनुसार संध्या बेला के लगभग 5 बजे से अनवरत दरबार 7:30 बजे तक चला। उसी क्रम को हमने बनाते हुए हम सब आगे सुनना ही चलना रहेंगे। उसके बाद में दीक्षा, उसके बाद में शेष क्रम। और कल चाहे जो हो जाए, हम वहाँ नहीं जाएंगे निवास पर, यही रुकेंगे रात, यही रुक करके कल का दरबार ठीक क्रम 1 बजे से प्रारंभ करेंगे, ताकि किसी की रात न हो। और रात का सेशन खराब, ठंडी ज़्यादा, छोटे बच्चे बहुत रहे, अच्छा नहीं लग रहा है, दिन ही दिन में करा।
परिवार को विराम करके बाकी काम हम अपने धाम के रास्ते में करेंगे, ऐसा हमने विचार किया। कल दिन का दरबार 1 से 5 बजे तक हम यहीं क्रम पर यहीं पर प्रारंभ करेंगे और दरबार में गाया जाएगा। हरि शरणम हरि शरणम। आइए राम 11:30 आपने क्या समाधान आप बालाजी के चरण से पाना चाहते हो? कहाँ से? अच्छा पहली बार है? बोलो। ये पहली बार लग रही है? पहली बार ना? हाँ पूछो क्या इधर से सवाल है? देखो, इधर से है। 5-6 साल से परेशानी क्या है? कौन? बेटी दामाद उल्टा है। ठीक, एक प्रश्न और बोलो। हाँ पढ़िए। यहाँ से शुरू किया। परिवार में सबको दिक्कत है, काम में अवरोध, निरोगी नहीं है, ब्रेन की नस में दिक्कत बनी, जकड़न बन रही है, बोझ बन रहा है। बेटी दामाद की अर्जी लेकर आई, आपसी सामंजस्य चाहती हैं, आपस में क्लेश बहुत बन रहा, बीच में अलग होने की नौबत आ जाती है। गुरुजी का कहना है कि जाओ, उनका घर नहीं टूट पाएगा, कात्यायनी माता का अनुष्ठान करवा देना आशीर्वाद है। बराबर? इनकी अलग अर्जी है। गलत बात है माता जी। ये वाली पहले लो। बेटी दामाद का पहले का है, आपका राजी का बात बात और बेटी क्या करती है? फोन के कात्यायनी माता का अनुष्ठान हम विधि करेंगे, दोनों का अलग नियम होने देंगे। पर्चा बन गया, उनसे कह दिया, और अगर आपने नियम किया, परहेज किया, तो आप छोड़ो जाओ, आशीर्वाद है। याद रखिए। कहाँ से? कहाँ पड़ता है? हाँ दिल्ली ना?
क्या समाधान? दो प्रश्न आप करें, बेटे का, पति का। आया है आप अकेले, हमने यहाँ से शुरू किया। स्वास्थ्य ठीक हो जाए, तुम्हारे बेटे का किडनी में इन्फेक्शन बना, दोनों में दिक्कत है, डायलिसिस ट्रांसप्लांट की स्थिति हो गई है, कंट्रोल हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम लगने लगेगा। डॉक्टरी सलाह से अभी वर्तमान में ठीक भी हो रहा, वर्तमान में ठीक हो रहा, 25% लाभ हो गया। आपने धर्मधाम की अर्जी घर पे भी लगा ली, उसके बाद ही अर्जी आपकी जो है स्वीकार हो गई और पूर्व की अर्जी भी स्वीकार हुई। तो आपके यहाँ सेना पहुंच चुकी है, बालक को आराम लगने लगा है, वही दवा से यह बालक ठीक होगा। वह आपके पति को गांठों में, शरीर में पीड़ा, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज्यादा, धन की तंगी, कर्जा की समस्या बनी हुई है, उसके लिए आप अपने घर पर अखंड रामायण का पाठ कराइए। हम सेना भेजेंगे, बेटा को मंत्र चिकित्सा करेंगे, ठीक होगा, आशीर्वाद है। सीताराम कोशिश राम डिप्रेशन हो गया है और परिवार को लेकर के भी, काम को लेकर के भी, धन को लेकर के भी, बिजनेस को लेकर के भी और बेटा को लेकर के इनको ये डिप्रेशन बनी हुई। उनकी अर्जी नहीं आई, नहीं सकते हैं। हमें एक बात आपसे पूछनी है, साईं बाबा से संबंधित आपकी इसमें आ रही राम गुरुजी सीताराम। कोई भी इस बात को इतना आप भी आपकी श्रद्धा होगी, हम आपको सब एक बात से संकेत सीताराम कहो। भगवान सन्यासी बाबा और बागेश्वर मान जी की प्रेरणानुसार आज के दरबार अर्जी के क्रम तो चल ही रहा। इस अर्जी के क्रम में कुछ अर्जी और स्वीकार हुई है, उस अर्जी के क्रम को हम जो है बागेश्वर मान जी के चरणों में स्वीकार करते हुए बुला रहे हैं। इसमें 3 अर्जियाँ प्रमुख रूप से श्री सन्यासी बाबा ने हमको आज्ञा दी है। पहली अर्जी तो दी है, सामने जो सीट पे बैठे हुए हैं आप पीले रंग का वस्त्र पहने हुए आप, और दूसरी अर्जी दी है बिटिया जो यहाँ पर बैग के पास में बेटी हाथ जोड़ बैठी आगे ले लीजिए। हाँ बेटा, हाँ लाना है, मंत्र चिकित्सा भी करवानी, फरवरी में भी लाना है, 5 बार प्रयोग करवाना है। हाँ इसलिए जी बिटिया ने बहुत भजन किया
किया, घर में भी किया, चश्मा लगाए हुए किया बैठी। यस, यहाँ बैठे भी तुमने कह दिया कि हमारा भजन अगर सच्चा है, स्वीकार है, बुला लीजिए। ऐसे तुम्हारी अर्जी लगी हुई है, लेकिन अपना रजिस्टर लेकर के आओ। होने का ये लाला बैठा बच्चा बेटा, हाँ आ जाओ बेटा। हाँ, ये जो खड़े हुए हैं सौ हाथ के लिए नकली काय बनवाना से आए राम। ओहो 12वीं बार आज जय हो गए। और कहाँ खड़े थे आप? यहाँ खड़े थे लास्ट में। ठीक 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 चलेगा गीता। अगर तुम्हें कब आओगे तो जब गीता लेके आएंगे तो सही में हाँ क्या समाधान अच्छा है? पढ़िए, 3 विषय हैं। गलत हो अस्वीकार करना, माइक से बोलना। पहला, आर्थिक तंगी बनी, घर में उत्पाद, पत्नी को कैंसर नामक रोग दूसरा स्टेज पार कर गया है और कंट्रोल होगा। 100% आराम लगेगा, मंत्र चिकित्सा के बल पर लगेगा। बालक को मानसिक दिक्कत हो रही है, पागलों जैसी हरकत करने लगा है, दिमाग उसका स्थायी नहीं रहता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन का स्वभाव बन गया है, जिसको लेकर के आप परेशान हैं। आपने अर्जी यहाँ पर ये लगाई, क्या कोई टोटका विद्या प्रयोग किया गया है? कोई भी तंत्र परिवार पर नहीं है, पितरों भर का उपाय करवाना है। हमारी कुल देवी का जो स्थान है त्रिशूल वाली बहुत पावरफुल है, उनकी बहुत कृपा है। तो जाओ, पत्नी भी ठीक होगी और बालक ध्यान से मंत्र चिकित्सा से इस पेशी में ठीक होगा, आशीर्वाद है। साधु जी कारोबार बनना कोई वास्तु दोष नहीं, हमने तीनों प्रकार से आपको वास्तु दोष का संभाग भी हमने देखा। आपको ये था घर में कुछ गाढ़ तो नहीं दिया, वो भी हमने देखा। आपको सप्तंत्र विद्या का था, वो भी हमने देखा। आपको कुल देवताओं का भी सब था। चारों पार्ट हमने देख लिए, चारों एंगल से देख लिए, हमारे में कुछ भी नहीं आया। एक बार कोई परिवार का संस्थापना करके तो नहीं, मैं कोई गाँव चर्चा कर रहे थे आपकी आगे जी। तो हाँ, पिंडदान हो गए, पिंडदान हो गया, वो भी आया, वो भी हमने देखा। लेकिन एक तक कोई रहा है जो आगे आवरण बनकर के खड़ा होता है। आवरण मतलब कोई उपलब्धता पर पहुँचो, जैसे रोग का रोग अगर पहले ही पता लग जाता तो यहाँ तक बढ़ नहीं पाता, एन मौके पर पता लगा। लेकिन फिर कंट्रोल बहुत अच्छे से हो, दवा बहुत अच्छी चली, बहुत सहयोग दे रही। 50 ग्राम तेल से गाय के मुंह में 2 खड़ी हल्दी की गाढ़ी पीस करके डालो, 40 दिन तक पूरा करके लाओ। एक औषधि हमारे पास में है, उसका आप उपयोग करो, मंत्र चिकित्सा हम कर देंगे, बालक मानसिक ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता न करें। बाबा की जय श्री राम। भैया जय श्री राम। बड़े भैया जय श्री राम। वो अपना
हाँ, उसको मत सबसे पहले सबको पाक राम सीताराम। आधी मुझे बड़ी गजब की है, एकदम एंटीना सी उठी ऊपर। लेकिन एक चीज, रावण की मूंछ हनुमान जी की पूंछ, टक्करी करवाओ तो मूंछ उखड़ गई पूंछ। तुम वो नहीं हो, अपने ऊपर मत ले जाओ, मूंछ असली है नकली हमारा मजाक था, हम बहुत मनमोजी है ना। हमने क्या किया, देखो तुम लोगों को लगता होगा गुरुजी हंसते हंसाते, क्या बात है, कॉमेडियन है? नो, हम 24 घंटे रहते दरबार में टेंशन, एक ही काम है, जागो आशीर्वाद, भभूति आशीर्वाद, पर्चा कल्याण, पेशी करो, विचार करो। तो 2 महीना जो ही कर भी पर 2.5 महीना बाद सपने में बाहर, तो क्या घोषणा हो, हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम अपने ब्रेन को ठीक करने के लिए बीच बीच में दिमाग को ये बताते हैं, अपन दरबार वाले भर नहीं है, धीरेन्द्र कृष्ण भी है। ये हमारा फॉर्मूला है दिमाग पे काबू रखने का, ताकि ये साइकिल में जाकर पागल ना हो जाए। ये हमने फॉर्मूला पकड़ लिया कि बीच बीच में हमें दिमाग को कहना, जैसे बहुत ज्यादा ये शक्तियां हैं और अंदर ही अंदर बात होती है, बाहर होती नहीं। बाहर हो तो ठीक है, ये लोग कान हम नहीं सुनता, अंदर ही अंदर बात सुननी भी है, कोड में बोलते हैं, वो कोड में बातों को समझना भी है। कई बार वो ऐसे शब्द लिख देते हैं जिसका अर्थ हमें खुद नहीं पता, उन कोड को समझ के बोलना है। अब अंदर ही अंदर हम बहुत ज्यादा गहरे ना हो जाए कि बाहर ही नहीं आ पाए, इसलिए बीच बीच में हम ऐसे लोग पकड़ते रहते हैं जैसे इनकी असली पूंछ है, अपन ने कैच कर ली, कोई आ जाता है तो ऐसे थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज है हमारे ब्रेन को, हम अपने दिमाग को कह देते हैं कि आप सो जाओ, कोई काम नहीं, 10 मिनट में नींद आ जाए, और अगर कह दिया सुबह 7 बजे जगा देना, अपने आप चाहे 1.5 घंटा। तो ये जो है आप लोगों को भी किसी भी चीज में खो जाओ, तल्लीन हो जाओ, लेकिन दरबार इसी का विषय है, तल्लीनता का ही विषय है। खो जाने में ही परमात्मा, खोजने से नहीं, खो जाने से ही प्राप्त होती है असली मूंछ। अंत तो गत्वा आपको सर्टिफिकेट दिया जाए। कहाँ से आपका आना हुआ? राजस्थान कोटा से पहली बार आया। अच्छा, आपका पर्चा पहली बार होना है, ठीक है, कोई बात नहीं। भैया गांव कौन सा है? ये अलग है, ये अलग है, दोनों जिले तो अलग है। हम राइट क्या समझ? अच्छा, कौन तांत्रिक? पत्नी का तो नहीं आता, और बताओ। आप पढ़े तो नहीं, थोड़ा नजदीक आओ। ये क्या लिखा? पत्नी को दिक्कत है, प्रेत हैरान कर रहा, घर में परेशानी कर रहा,
इनके शरीर को जकड़ रहा, कलेश भयंकर बना हुआ है। आरोप पत्नी पर ही तांत्रिक क्रिया का लग रहा, अकाल मृत्यु का, आपके भाई साहब वाला, ठीक है, वो मर गए मारण क्रिया के कारण, अकाल मृत्यु हुई मारण क्रिया के कारण। हाँ, मारण क्रिया भाई साहब के लिए। एक मिनट गलत है। पत्नी को दिक्कत, प्रेत बाधा हैरान कर रहा, घर में परेशानी बनाए हुए, घृषित किए हुए हैं। भाई व अन्न पर, पिता पर मारण क्रिया की गई, क्लेश भी यही बनाता, बीमारी में भी यही घेरे है। सवार करता रात के समय मारण क्रिया का संकल्प ले लिया है तांत्रिक ने कि भाई साहब को मार दिया जाएगा। जी, आरोप के लिए भी ये लाइन उन्होंने लिखी, आरोप पत्नी पर ही लगाया जाता। आपके घर पर छल हो रहा, आपके ही परिवार की स्त्री द्वारा किया जा रहा, कोड में हम आपको ऊपर लिख कर दे देते हैं ताकि टीवी में ये बात ना चले और हमारा काम हो जाए, तुम्हारा हो जाए, और भाई साहब वाला मारण क्रिया कट जाएगा। ये हमारा वचन है, ये आपकी नीचे। भाई साहब का आया, चूंकि इसमें पर्चे में तो इसी में लिखा मारण का ही आया। मारण के दो अर्थ होते हैं, पिता और भाई का मारण लिखा उन्होंने। इनका हाथ पकड़ा हो, हृदय, पिताजी का तो शांत हो, इनका हाँ बराबर, हाँ इनका भी है। वो तो गलत बोल रहे भैया कि किसने तांत्रिक क्रिया की, हम तुम्हारे बारे में इतना कह सकते हैं, इन्होंने तांत्रिक क्रिया की बिना माइक पे पढ़े। माइक के पक्ष से लगाता और उपद्रव घर पे इन्होंने करवाया था, आप अपने बंदेज के लिए, अपने बंदेज के लिए, और हो गया वो उल्टा। संबंध भी जाइए, आगे जाइए। ये लोग कहाँ हैं? कहाँ खड़े? हमको छोड़ो, बराबर आगे आगे बोलो बागेश्वर धाम की जय। वो हमारा काम है। इनको रात को सताता है, इनको रात को सताता है। तुमने दिखवाया, तुमने दिखवाया, क्या बोले तांत्रिक, कहीं ठीक नहीं हो सकता। आई एक्सेप्टेड चैलेंज। हम हर हाल में ठीक करवाते, पन्ना जी से लड़के ठीक। पहले पत्नी का निपटाएंगे, फिर तुम्हारे भाई साहब वाला निपटाएंगे, फिर तुम्हारा कलेश वाला नहीं, फिर तुम्हारा कलेश वाला निपटाएंगे, फिर तुम्हारा वो जो है
बच्चों वाला निपटाएंगे, पहले घर का बंधन कटवाएंगे जो बंधन हो चुका। तो ये जो हौवा बन गया हमारे घर में तांत्रिक बहुत भयंकर है। इस हौवा को मिटाने का सर्वोत्तम उपाय भी यही है कि हम खुद हैरान हैं। इन्हीं का भी दो भी, क्योंकि उपाय नहीं है। लेकिन ये चर्चा तुम वहाँ नहीं करो कि तुम जाके बता दो। तुम कुछ नहीं बोलना, तुम तो ये कहना हमने पता कर लिया है, इनका नाम है बस। कहना परिचय में भी लिख, ये समझ में पूरा आ गया। यहाँ पर तुम मरण मत समझना, मारण समझना। ये जो लाइन है भाई या पिता, क्या मरण नहीं है, मारण। एक मात्रा यहाँ चूक गए हम, मारण लिखना था, मरण लिखा है, मारण। दोनों का एक ही आदमी है, इसका भी एक ही आदमी है और पत्नी का भी जो है एक ही आदमी है। और जो ऊपर बोला मैं बात की यही सब में, तीनों में। ये मायके से है, मायका इनका स्ट्रॉन्ग है, इन सब चीज़ों में भयंकर जानता है। पहले इनने वशीकरण किया था परिवार को कैच करने के लिए, उसके बाद में फिर जब इनका नहीं चला, इनने बंदेज के लिए किया, इसने फिर मारण किया। वो मरण लिखा है तो है मारण, उसको हम काट नहीं रहे, मरण ही रहे। पर भाई में पिता का मरण है और भाई का भी मरण ही है, क्योंकि जकड़ लिया। तो वो गलत लाइन नहीं है, लाइन ठीक है। मरण मारण में उनको भी यही है, उनको भी भयभीत हैं, उनको भी हाथ पकड़ लिया और लगातार उनको भी जकड़ रहा। हाँ, तो वही आदमी तीनों जगह एक ही, पर तुम क्लेश नहीं करोगे। और उसका जो चैलेंज है, चैलेंज आई एक्सेप्टेड, यू कैन गो। मूंछ है असली। सीताराम। कई बार ज़्यादा हंसी करने से जो हो लाइन ही गड़बड़ होगा, एक अक्षर में अखेर हो, मरण मारण की एक लाइन गड़बड़ हो, पूर्व अर्थ को अनर्थ हो। मरण वाण चले गए।